पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाइए चीजें, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज और कर देंगे आपको कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है, उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हर कोई अपनी संतानों को सुखी देखना चाहता है, ऐसे ही हमारे पितृ भी होते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है, जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है, उनका श्राद्ध करने के लिए सर्वपितृ अमावस्या की तिथि शुभ मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ चीज़ों को खाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इनको खाने से पितृ नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष लग सकता है, जिससे आपके काम सफल होने की बजाय बिगड़ सकते हैं और आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बासी खाना। अगर आपके घर में श्राद्ध है तो जिसे आप भोजन करा रहे हैं या फिर स्वयं ही आपको बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि भोजन कराने वाले को और भोजन करने वालों को दोनों को ही बासी खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरे परिवार को बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में बासी खाना खाना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में बासी खाना खाने से पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको पितृदोष भी लग सकता है। नंबर 2, बैगन। पितृपक्ष में बैगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्तदोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए पितृपक्ष में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है।
साथ ही इसे अशुद्ध भी माना जाता है। नंबर 3 करेला। दोस्तों पितृपक्ष में करेले का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। करेला वात कारक यानी कि वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि श्राद्ध पक्ष में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। तिक्त होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित माना गया है। नंबर 4 जीरा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जीरा भी नहीं खाना चाहिए। जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन पितृपक्ष में जीरा खाना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पितृपक्ष में जीरे का सेवन करना अशुभ माना जाता है। इससे पितृ नाराज होते हैं और आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए जीरे का सेवन पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5 लांघा भोजन। अगर आपके भोजन को किसी ने गलती से लांघ दिया हो या फिर जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, उस भोजन को कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध माना जाता है और वह भोजन राक्षस भोजन होता है। इसलिए पितृपक्ष में लांघा हुआ भोजन करना वर्जित माना गया है। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 6 दूध का सेवन। पितृपक्ष में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आप पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि दूध का सेवन पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में दूध का सेवन कर लेते हैं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7 अरबी। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, क्योंकि पितृपक्ष में अरबी का सेवन करने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आपके बने बनाए काम में रुकावट आ सकती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान अरबी का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 8 सब्जियां। दोस्तों कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं और इन सब्जियों को कंद कहते हैं, और इन सब्जियों को पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, खीरा, लौकी, सरसों का साग, सलजम, चुकंदर, इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में खाना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इन सब्जियों को किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं और आपकी सफलता में बाधा आती है। नंबर 9 दाल। दोस्तों पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ मानी जाती है। दोस्तों मसूर की दाल के साथ साथ आपको चने की दाल, सत्तू, मसूर और उड़द की दाल, चने और इनसे बनी चीज़ों को भी पितृपक्ष के दौरान खाना वर्जित माना जाता है। और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ कभी आपसे रुष्ट नहीं होते। नंबर 10 मसाले। पितृपक्ष के दौरान कई मसालों को खाने की भी मनाही होती है, जैसे जीरा, राई, सरसों के बीज और काले नमक का सेवन भी इन दिनों करना वर्जित माना जाता है।
अगर आप इन चीज़ों का सेवन पितृपक्ष में करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, पके चावल। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पक्का चावल, जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन पक्के चावल का सेवन आप नहीं कर सकते। नंबर 12, तामसिक भोजन। इन 16 दिनों में किसी भी तरीके के तामसिक भोजन जैसे मछली, अंडा, मीट खाने की मनाही होती है। इसके अलावा पितृपक्ष के इन 16 दिनों में शराब का सेवन भी वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों का सेवन करने से पितृदोष लगता है। साथ ही लहसुन, प्याज को भी तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन, प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपको शुभता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वे चीज़ें जो भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।